क्या है आपका स्ट्रेंथ, क्या है आपकी वीकनेस। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और वीकनेस के ऊपर काम करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं ये यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आई एम अनु, वेलकम टू माय टैरो स्पेस एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, यूनिवर्स मदद कीजिए, गाइड कीजिए ये जानने के लिए कि कौन सी वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करना है और कौन सी स्ट्रेंथ है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सी वीकनेस है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ओके। कौन सी स्ट्रेंथ है जो हमें वीकनेस और स्ट्रेंथ हम देखेंगे और यूनिवर्स की तरफ से क्या ही गाइडेंस है वो भी देख लेंगे, राइट। ठीक है, ये जो नज़र आ रहे हैं मुझे 5 ऑफ wands एंड 7 ऑफ swords एंड 7 ऑफ cups, राइट। 2 7 है और एक 5 है, ओके। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर 7 ऑफ swords की बात करें कि 7 ऑफ swords हो चाहे 5 ऑफ wands हो, आपकी जो जहाँ पे आप नौकरी करते हो या तो फिर जहाँ पर आपकी बिजनेस है वहाँ पर आपकी दुश्मन बहुत सारा है, ठीक है। और आप बहुत जल्दी किसी को बिलीव कर लेते हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो कि आपको पता है कि वो बंदा जो है आपकी लायक है नहीं। आप जितना भरोसेमंद हो, आपकी हो सकता है आपका वो बिजनेस पार्टनर हो सकता है नौकरी की जगह पे आपका कलीग्स हो, ठीक है। तो आप उनके साथ बहुत कुछ चीज़ें जो है शेयर करते हो, ओके। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ मत बताना। नीड टू नो बेसिस, जिनको जितना जानना ज़रूरी है आप उनको उतना ही बताइए, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को प्रायोरिटी देते हो या तो फिर उनको आपकी लाइफ की हर एक हिस्से में, हर एक चीज़ में आप उनको चाहते हो कि वो आपके साथ रहे और आपको मदद करे, आपकी बात सुने, तो ऐसा हर कोई इंसान होता नहीं है, ठीक है। ख़ास करके तो ये तो सभी कोई एक्सपीरियंस किए ही होंगे जो भी नौकरी करते हो, जो भी सर्विस में एक्चुअली है, और चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कहीं पे भी हो। और बिज़नेस में भी हमने देखा है हर जगह पे किसी के ऊपर इतना जल्दी से ट्रस्ट करना ठीक बात नहीं है, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस वो प्रूव करे अपने आप को, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपके बहुत सारा जो है हिडन एनिमी बहुत सारे हैं जो आपकी करियर में आपकी जो ग्रोथ होने का है वो उसको रोक के रखा है, ठीक है। होता है ना, कोई ऐसे चुगली करते हैं, बहुत सारा बॉस को जाके बोल देते होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, लेकिन चुगलीखोर तो बहुत सारे होते हैं। तो वो आप सारी चीज़ें आप उनको मत बताइएगा। आप सोच रहे हो कि वो बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, बहुत आपको आपके लिए मदद करते हैं, आपके साथ बहुत हंस के बात करते हैं, लेकिन मन ही मन में उनका ना एक कन्फ्लिक्ट है। आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो ना, तो आपके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, आप टैलेंटेड भी बहुत हो, तो इस वजह से वो जलते भी है बहुत, ओके। तो जलने से क्या होता है कि हाँ, आपके बारे में जाके 2-4 शब्द अगर इधर उधर के बोल भी दिए, तो किसी को अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप बोलेंगे ना, तो 3rd 4th डे में वो बंदा शायद कुछ भी ना हो, कुछ उसके ऊपर भरोसा करने लगेगा, हाँ शायद ये जो बोल रही है और बोल रहा है सही बोल रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, किसी को इतनी अपनी दिल की बात खोल के मत बोलिएगा, किसी के साथ इतना शेयर मत कीजिएगा,
ओके थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखें अपनी चीज़ों को, प्रोटेक्ट करके रखें अपने आप को, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए, केयरफुली ऑब्ज़र्व कीजिए सबको। पहले मैं तो यही सलाह दूंगी कि किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप बनाने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से उनको ऑब्ज़र्व करिए और बहुत स्मार्टली एक्ट कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि दुश्मन ना हमारे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन दुश्मन बन जाता है, किस चीज़ के लिए दुश्मन बन जाता है वो भी पता नहीं चलता कभी कभी, राइट? एक तो करियर में होता है कि बहुत कंपटीशन है, उसके चलते भी बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। वो हेल्दी है, कम्पिटिटिव है, बट जो पीछे से पीठ पीछे वार करते हैं, जो आपकी बातें जो है छुपके से आपकी बॉस को हो सकते हैं, आपकी जो सुपीरियर हो उनके साथ डिस्कस करते हो आपका जो नेगेटिविटी है, तो उस चीज़ से बचिए, ठीक है? जो भी फ्रेंड्स सर्कल अभी आपका है वो थोड़ा डिसऑनेस्ट मुझे दिख रहा है, उनके साथ आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक हो जाइए, मतलब टैक्टफुली चलिए, ठीक है? उनके साथ अगर वो कनिंग है तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे आपकी विजडम दिखाने की ज़रूरत है, राइट? आपकी जो है विजडम ही आपको बचा सकता है, राइट? अपने कोई भी चीज़ में आप कन्फ्लिक्ट में मत जाइएगा, और रिस्क आप लेते हो, बहुत ही रिस्क लेते हो क्योंकि आप एग्रेसिव हो, आप फाइटर हो, ठीक है? आपके अंदर इसीलिए थोड़ा बहुत ईगो भी है, तो ईगो को आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आपकी जो एंगर इशू है उसको भी कंट्रोल कीजिए, ओके? आप बस आपका जो गोल है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसमें फोकस कीजिए। सारे कन्फ्लिक्ट जितना भी जो भी कोई कंस्पिरेसी कर रहा है ना, करने दीजिए, ठीक है? बस आप अपनी चीज़ों को शेयर मत कीजिए और उनको उतना भी प्रायोरिटी मत दीजिएगा कि आपकी लाइफ लेके, आपकी ज़िंदगी लेके वो इतना डिस्कस करने की हिम्मत रखे, ठीक है? आपको एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाउंड्री सेट नहीं करते हो तो इंसान ना आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। इट इज़ सुनने में बहुत बुरा लगता है बट इट इज़ ट्रू, ठीक है? तो पेशेंस रखिए, एंगर को कंट्रोल कीजिए। आप एग्रेसिव है, कम्पिटिटिव है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव मत बनिए, मतलब किसी के साथ ना अननेसेसरी बहस में मत पड़िए, ओके? किसी के बारे में कोई जजमेंट दे देना, पास कर देना, पुअर जजमेंट, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप कम्पिटिटिव है, एग्रेसिव है, फाइटर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है आपको कंपटीशन में लगाना है, कन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाना है, डिसऑनेस्ट फ्रेंड से आप खुद को दूर रखना है, ठीक है? और थोड़ा सीक्रेटिव रहना है, क्लेवर होके क्लेवरली आप एक्ट कीजिए, मतलब थोड़ा बुद्धि को उसमें मतलब विजडम जो है आपका, वो विजडम को इन्वॉल्व कीजिए, अपना बुद्धि प्रयोग करके हर कोई काम के लिए आप आगे बढ़े, ठीक है? तो उसमें आपका भलाई है। फोकस जो है एकदम क्लियर रखिए, कोई इल्यूशन मत रखिएगा किसी चीज़ में, फाइन? आपके पास जो लव लाइफ में हम देख सकते हैं कि आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकता है, बट मैं यही कहूँगी कि मल्टीपल ऑप्शंस जब हमारे पास आते हैं ना, किसी को आप ऑप्शन की तरह ट्रीट मत कीजिए, तो आपको वहाँ पे धोखा ही मिलेगा, राइट? नेगेटिविटी मिलेगा। आप देखिए, आज आप किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो भी तो एक दिन ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना उनको, ठीक है? तो वो भी आपको धोखा देंगे, राइट? तो आप लॉयल रहिए उसमें। अपनी लव लाइफ में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होता है, और कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर आप प्यार करते हैं तो बोल दीजिए। आप देखिएगा सामने वाले आपको प्यार करता है भी नहीं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। उसमें ना अटके मत रहना, खुद को उसमें फैंटेसी वर्ल्ड में मत रखना अपने आप को, राइट? उसमें से, वो बबल्स में से अपने आप को निकाल लीजिए। आपके पास सब कुछ है, ठीक है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके करियर में मुझे आता हुआ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है,
बस आपका जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा ठीक करिए कि एकदम कौन सा काम आप कर सकते हो ठीक से, वो काम के प्रति आप जो है अपना जो है ध्यान जो है ले जाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं चलेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। आप आराम से सोइए, ठीक है, कोई एंग्जाइटी नहीं, आपके पास है, भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है आपके पास। आप नज़र उठा के तो देखिए, आप अननेसेसरी नेगेटिविटी में जा रहे हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए और जो भी फ्रेंड्स सर्कल हैं आपकी चारों तरफ, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों को एकदम ऑफ कर दीजिए, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा केयरफुली चूज़ कीजिए कि किसके साथ आपको फ्रेंडशिप रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो दुश्मन है वो आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। आप मतलब आपके साथ जो है दुश्मनी करना भूल जाएंगे आप, अगर ढंग से और अगर प्रॉपरली इसको हैंडल करें तो, ठीक है। वो सारे जो छोटे मोटे दुश्मन होते हैं ना, पीछे से वार करने वाले, ये तो इनका तो इतना मेंटालिटी अच्छा नहीं होता है कि सामने से आके वार करे। तो जो पीछे से आता है ना, उनको हैंडल करना उतना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट इग्नोर देम, अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, तो अपने आप वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। बस वो जो सिक्रेटिव मेंटालिटी लेके आप चलिए इनके साथ, सारी बातें शेयर मत कीजिए, राइट। तो हाँ, लव लाइफ में एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, डिसऑनेस्टी में रहना, तो उसमें तो ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाता है फिर लव लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में। तो आप जब किसी को प्यार करते हो, उसके तरफ लॉयल रहो, सेल्फिश मत बनो, ठीक है, लॉयल रहो। ऑनेस्टी से आप अगर कोई चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो ना, तो भगवान 100% आपके साथ में रहते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है, आपको देखना है, ठीक है। तो यही था आज का रीडिंग। बस आप लोग सब खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं बार बार बोलती हूँ, ये जो आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए।